हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक इन्फो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा काउंसलिंग को लेकर के। बहुत सारे बच्चे भारी मात्रा में मैसेज कर रहे हैं, सर गवर्नमेंट कॉलेज तो दिख रहा है लेकिन प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग में नहीं शो कर रहा है। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल में आपको प्रोसेस पूरा समझाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले जितने बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए 2 तारीख तक आपकी जो डी फार्मा की चॉइस फिलिंग थी वह कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और चॉइस फिलिंग में बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे परेशान रहे कि हमने सर फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया हुआ है लेकिन उसमें प्राइवेट कॉलेज, जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है उस कॉलेज का नाम ही नहीं शो रहा है। ठीक है, आपकी जो पास में कॉलेज है वह नाम ही नहीं शो कर रहा है। तो क्या करें इस कंडीशन में, चॉइस फिलिंग करें या ना करें, या फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करें या ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको देखिए एक बात क्लियर कर दूं, जितने बच्चों ने चॉइस फिल कर दिया है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल कर दिया है, उनके लिए तो अब कोई बात नहीं है। आज 3 तारीख और डी फार्मा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आज आ चुका है। ठीक है, और आप अपने डैशबोर्ड पे जाके जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग यानी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप एलिजिबल हो जाएंगे। 3250 रुपये अगर आप फीस कटवा देते हैं तो। ठीक है, 3250 रुपये आप डायरेक्टली कटवा दीजिए और आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं बात करेंगे जितने बच्चों ने अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग नहीं किया, क्या उनको सेकेंड राउंड में फिर मौका मिलेगा? जी नहीं, सेकेंड राउंड में आपको मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपको बता दूं, जो ये यूपी जेई कप की काउंसलिंग चल रही है वो 2 फेज में चलेगी। ठीक है, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। और फर्स्ट फेज में 3 चरण होंगे, 3 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। और सेकेंड फेज में 4th एंड 5th राउंड। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड जब भी कंप्लीट होगा, यानी फर्स्ट फेज, आपका फर्स्ट फेज जब कंप्लीट हो जाएगा, जब दूसरा फेज आएगा यानी 4th एंड 5th राउंड में, तब जाके आपको मौका मिलेगा। यानी जितने बच्चों ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको अब डायरेक्टली 4th राउंड काउंसलिंग में मौका मिलने वाला है, सेकेंड राउंड में मौका उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी यहाँ से। उसके बाद देखिए क्यों कॉलेज शो नहीं हो रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में यही रही है कि कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सर मुझे अपने बगल के कॉलेज में एडमिशन लेना था जो आपके नज़दीक है, और वह कॉलेज का नाम शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, पीसीआई पीसीआई एक संस्था है जो इन सभी डी फार्मेसी वाले, जो फार्मेसी के जितने भी कॉलेज हैं, सभी कॉलेज को मान्यता देने का काम करती है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डी फार्मेसी के जितने भी कॉलेज हैं सबको हर साल इनको मान्यता लेना पड़ता है। नहीं, इसकी कुछ फीस है इस संस्था की, जो फीस इनको जमा करनी पड़ती है कॉलेज वालों को। ठीक है, अगर ये फीस नहीं जमा करते हैं तो इनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी फार्मा की यूपी जेई कप की तरफ से, जेई कप की तरफ से फार्मेसी के कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जिनका नाम यहाँ पे आ चुका है, लिस्ट आ चुकी है। और यह लिस्ट 1 तारीख तक है, यानी 1 तारीख तक जिन्होंने फीस को जमा कर दिया था, जिस कॉलेज वालों ने, उनका लिस्ट यहाँ में नाम आ गया है, नहीं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग से। ठीक है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग से वह पार्टिसिपेट अब कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, जिन्होंने अभी तक, यानी आपकी जो बगल का कॉलेज है वो अभी पीसीआई से, मतलब पीसीआई से अभी फीस उसको नहीं मिली है, पीसीआई को फीस नहीं मिली है, इसीलिए उसको अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाया है। ठीक है, बाकी अगर आने वाले दिनों में अगर उस कॉलेज ने पीसीआई को फीस जमा कर दी तो आपका जो कॉलेज है, जो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वह काउंसलिंग में दिखने लगेगा, काउंसलिंग में शो होने लगेगा। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप थोड़ा वेट करिए। अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप अभी भी वेट कर लीजिए, सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट मत करिए, थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट मत करिए।
ठीक है। आप डायरेक्टली चलिए सेकेंड फेज में, यानी फोर्थ राउंड काउंसलिंग जब आएगी तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि ये तो आप जान ही रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज मिलना फिक्स है। प्राइवेट कॉलेज तो आपको फिक्स ही है, कहीं न कहीं आपका एडमिशन प्राइवेट में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो जल्दबाजी किस बात की है, सभी कॉलेज की फ़ीस जमा हो जाने दीजिए, सभी कॉलेज को अप्रूवल मिल जाने दीजिए, ठीक है। सभी कॉलेज जब काउंसलिंग में शो करने लगेंगे, तब जाके आप फोर्थ राउंड यानी सेकेंड फेज में आप जा के अपनी काउंसलिंग करवाइएगा, ठीक है, फोर्थ राउंड में। लेकिन जितने बच्चे अब कर दिए हैं उनको अब करना ही क्या है, वो अपना ट्राई करते रहें, सेकेंड राउंड में भी ट्राई करें, थर्ड राउंड में भी ट्राई करें, उनके अगर मनपसंद का कॉलेज मिल जाता तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जितने बच्चों ने फर्स्ट राउंड में नहीं किया हुआ है, वो मैं उनको यही एडवाइस दूंगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि सेकेंड फेज में वो अब फिर से अप्लाई करें, फर्स्ट फेज का आप बवाल छोड़ दें, ठीक है। सेकेंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग ना करें, फोर्थ राउंड में डायरेक्टली काउंसलिंग करिए आप, तब तक सभी कॉलेज को फीस जमा हो जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगा, सभी कॉलेज काउंसलिंग में आपके शो होने लगेंगे, आपके जो बगल का कॉलेज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ें कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा तो काउंसलिंग के थ्रू ही लीजिएगा, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेने से आपका क्या क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बता दूं। काउंसलिंग के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है, स्कॉलरशिप आएगी, आपका रजिस्ट्रेशन एकदम जेई कब से ऑफिशियली रहेगा, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। आपकी मार्कशीट वगैरह सब कुछ बोर्ड से रहेगी। उसके बाद आप जो भी करेंगे, मतलब आपका फीस काउंसलिंग के थ्रू अगर जाएंगे तो जो भी बोर्ड की फ़ीस रहेगी ऑफिशियल फ़ीस वही लगेगी। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे आपके साथ गलत भी हो सकता है, आपसे फ़ीस ज़्यादा भी ले लेते हैं प्राइवेट वाले, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप भी वहाँ पे फंस सकती है, और आपका जो मार्कशीट है आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। कई सारे फ्रॉड हमेशा देखने को मिले हैं, हर साल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जागरूक करना चाहूँगा कि आप काउंसलिंग के थ्रू ही लीजिए, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ठीक है। जो आपके बगल का कॉलेज है उसी में एडमिशन लीजिए, लेकिन काउंसलिंग के थ्रू लीजिए, डायरेक्ट एडमिशन मत लीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है, ठीक है। बाकी अब बात करेंगे जितने बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया उनको अब क्या करना है। उनको डायरेक्टली जाना है, 3250 रुपये पे करना है। पे करने के बाद आपको डायरेक्टली अपने हेल्प सेंटर पर जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, मान लीजिए आप आजमगढ़ के हैं और आपको कॉलेज मिला लखनऊ का, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, आपके आजमगढ़ में जहाँ आपका होम टाउन है वहीं पे होगा। आपसे आपके नज़दीकी में जो हेल्प सेंटर है वहीं पे आपका होगा। हेल्प सेंटर की लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए कौन कौन सा हेल्प सेंटर बना हुआ है, ठीक है। तो हेल्प सेंटर, अपने नज़दीकी हेल्प सेंटर पे जाके आप अपना डीवी करवा लीजिए। उसके बाद आकर के जो भी डी फार्मा की फ़ीस है, फ़ीस को पे करके आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा लीजिए। उसके बाद डीवी के 1 हफ्ते के अंदर कॉलेज पे जाके रिपोर्ट करके सारा ऑफलाइन जो प्रक्रिया होती है एडमिशन की उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी देखिए, लिस्ट ऑफ डी फार्मेसी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग इन फार्मेसी काउंसिलिंग 1 तारीख तक का ये है, और इसमें लिस्ट यूपी जेई कब की तरफ से जारी कर दी गई है, कौन कौन से कॉलेज काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ये देखिए शुरुआती 5 कॉलेज, यहाँ पे 3 कॉलेज जो है गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रयागराज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी, ठीक है। और इसमें से जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर है इस सबसे डी फार्मेसी का सबसे नंबर 1 कॉलेज है, ठीक है, पूरे यूपी में। और यहाँ पे 2 कॉलेज जो हैं एडेड कॉलेज हैं। तो ये पाँचों कॉलेज आप ट्राई कर सकते हैं, जिनकी रैंक काफ़ी कम रही होगी, जिनकी टॉप रैंक रही होगी उन्हीं को एक कॉलेज मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए 2 पेज में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सारा का सारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आपका जो भी कॉलेज है आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, पूरी लिस्ट को देख सकते हैं कि आपकी जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसका नाम इसमें है कि नहीं। अगर नहीं है नाम तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। मैंने आपको बताया है कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग से आप करिए, ठीक है। सेकेंड फेज में जो काउंसलिंग होगी उसमें आप करिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो आपको वैसे भी मिलेगा, आपका नंबर से नहीं मतलब है।
प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 4th या 5th राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करिए, आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट का हूँ, प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास का ही कॉलेज मिल जाएगा। जैसे जैसे लिस्ट अपडेट होती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा, लिस्ट भेजता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।